रात का समय था। सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था और सड़कें सुनसान थीं। विशाल अपनी कार में घर लौट रहा था। दिन भर की थकान के बाद वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। घड़ी रात के 1 बजा रही थी और सड़क पर कोई अन्य वाहन नहीं दिख रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी और इंजन की हल्की आवाज ही विशाल का साथ दे रही थी। जैसे ही उसने एक घुमावदार मोड़ पार किया, उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। महिला ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी लंबी काली जुल्फें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वह हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। विशाल ने कार धीमी की और खिड़की से झांकते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना? महिला ने धीमी और शांत आवाज में कहा, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे? विशाल को महिला की आवाज में अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे अपनी थकावट का असर समझा। उसने महिला को गाड़ी में बैठा लिया। महिला ने कार की पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ। कोई रुकने को तैयार नहीं था। विशाल ने हल्की मुस्कान दी और गाड़ी चलाने लगा। रास्ता सुनसान और घुमावदार था। विशाल ने माहौल को हल्का करने के लिए बातचीत शुरू की। उसने पूछा, आप इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही थी? महिला ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, कभी कभी रास्ते खुद आपको वहीं खींच लेते हैं जहां आप जाना नहीं चाहते। यह अजीब जवाब सुनकर विशाल थोड़ा असहज हो गया। उसने रियरव्यू मिरर में महिला की तरफ देखा। वह चुपचाप बाहर देख रही थी। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं, मानो उनमें कोई भावना ही नहीं थी। विशाल ने अपना ध्यान सड़क पर लगाया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंच रहे थे, महिला ने धीरे धीरे अजीब बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा, यह सड़क बहुत पुरानी है, यहाँ कई लोग हादसों में मारे गए हैं। विशाल ने घबराकर पूछा, आपको कैसे पता? महिला ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, कभी कभी जो लोग मरते हैं वे अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए वे यहाँ भटकते रहते हैं। अब विशाल को महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह रियर व्यू मिरर में महिला को देखना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। महिला की आवाज अब धीमी और डरावनी हो चुकी थी। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, महिला ने कहा, बस यहीं रोक दीजिए, मैं यहीं उतर जाऊंगी। विशाल ने गाड़ी रोकी। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी सीट खाली थी। महिला वहां नहीं थी। विशाल के होश उड़ गए। उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और घबराहट में विशाल ने गांव के अंदर जाकर लोगों को यह बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात सुनी और कहा, तुमने उस भूतनी को लिफ्ट दी है। वह कई साल पहले इसी सड़क पर एक हादसे में मारी गई थी। तब से वह हर रात किसी न किसी से लिफ्ट मांगती है, लेकिन उसकी मंजिल कभी खत्म नहीं होती। विशाल के हाथ पांव कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी आत्मा को लिफ्ट दी थी। वह वहां से वापस जाने के बारे में सोच ही रहा था कि गांव के बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, अब इस रास्ते पर कभी अकेले मत आना, खासकर रात के वक्त। यह जगह अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। उस रात के बाद विशाल ने कभी भी उस सड़क पर ड्राइव नहीं की, लेकिन वह घटना उसकी यादों में हमेशा के लिए एक डरावनी छाप छोड़ गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी अनजान लोगों की मदद करना खतरनाक हो सकता है, खासकर रात के अंधेरे में।